यार हम ना डेली बेसिस में हर किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं फ्रॉम रियल मैड्रिड। जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, विनीसियस जूनियर, किलियन एम्बापे, उसने ये ड्रिबल नहीं किया, उसने ऐसा नहीं किया, आर्दा गुलर ने वो पास नहीं किया, वो वहां नहीं खेल सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में हम बात ही नहीं करना चाहते, या फिर हम जानबूझ के टच नहीं करते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि इस बंदे को क्वेश्चन करना तो बिल्कुल इलीगल हो गया है। मतलब ये तो हमारी टीम के लिए यार इतनी चीज़ें करता है भाई, ये तो किसी भी पोजीशन में खेल लेता है, तो इतना पैशनेट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस बंदे का नाम है फेडरिको वेलवर्डे। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूं जो शायद आप लोगों को पसंद ना आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन मेरा हर एस्पेक्ट पे अनबायस्ड होकर बात करना बनता है। यहाँ पे अगर हम इन प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उस प्लेयर को भी क्रिटिसाइज करना चाहिए जो शायद एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर आप इस पूरे सीजन देखो तो रियल मैड्रिड की टीम में फेडरिको वेलवर्डे से ज्यादा किसी ने भी स्ट्रगल नहीं करा है। ठीक है, आप इस चीज को मानो या मत मानो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो बैड प्लेयर है या फिर यूजलेस है। ऑब्वियसली आपके लिए राइट बैक पोजीशन पे कहीं ना कहीं खेला है, बट जिस तरीके से पिछले सीजन की जो परफॉर्मेंस थी उसके मुकाबले इस सीजन भाई ने कुछ भी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दी है। एंड बिफोर यू गेट एंग्री, रिलैक्स, दिस इज नॉट अ क्रिटिसिज्म वीडियो कि हाँ हाँ यार ये कोई डिसरिस्पेक्ट करने के लिए वीडियो नहीं है। इट इज जस्ट अबाउट डिस्कसिंग सम पॉइंट्स विच आई फील शुड बी देयर, बिकॉज एज पर रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड्स फेडरिको वेलवर्डे इस सीजन परफॉर्म नहीं कर रहा है। सो मैं कुछ आपको 5 से 6 पॉइंट में बताऊंगा कि वाई डू आई फील दैट फेडरिको वेलवर्डे इज काइंड ऑफ अ नॉट परफॉर्मिंग दिस सीजन। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना, होपफुली यू वुड अग्री विद माई पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, जीरो आइडेंटिटी। जीरो आइडेंटिटी का क्या मतलब है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं ऑनेस्टली, व्हाट एग्जैक्टली इज वेलवर्डे? वेलवर्डे टीम में एग्जैक्टली है क्या? क्या ये डिफेंसिव मिडफील्डर है? नो। क्या क्रिएटिव मिडफील्डर है? नो। क्या राइट विंगर है? नो। क्या फुल बैक मतलब राइट बैक है? नहीं। या फिर कोई बॉक्स टू बॉक्स कंट्रोलर है? आई डोंट थिंक सो। सो मुझे ऐसा लगता है कि वेलवर्डे इज एवरीथिंग बट नथिंग। वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है बट कुछ भी नहीं कर पा रहा है कहीं ना कहीं। अगर आप इस सीजन देखो तो रियल मैड्रिड की मिडफील्ड को कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर चाहिए था, कहीं ना कहीं प्रेसिंग चाहिए, कहीं ना कहीं एक फिक्सेटेड स्ट्रक्चर चाहिए था। बट इंस्टेड जो वेलवर्डे है ही प्लेड लाइक अ यूटिलिटी नाइफ, एक तरीके से जो कहीं पे भी फिट हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपके पास एक ऐसा प्लेयर है जिसका जो रोल है वो कहीं ना कहीं डिफाइंड ही नहीं है। अगर आप दूसरे प्लेयर उठाओ, फॉर एग्जाम्पल आप एम्बापे उठाओ, स्ट्राइकर फिक्स, विनीसियस जूनियर लेफ्ट विंग फिक्स, रॉड्रिगो राइट विंग फिक्स, मे बी जूड बेलिंगम और आर्दा गुलर में थोड़ा इधर उधर चलता है, दैट इज वाई दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग समहाउ। बट हम उनके बारे में इतनी बातें कर चुके हैं तो ऑब्वियसली मैं आज की वीडियो में उसके बारे में आपसे उस बारे में बात नहीं करूंगा। बट अगर आप इसी चीज को पहले सीजन से थोड़ा कंपेयर करो, जब जूड बेलिंगम की पोजीशन भी फिक्स थी कहीं ना कहीं, क्लियर अटैकिंग पर्पस था भाई का, ठीक है। क्रूज की बात करो, टेम्पो कंट्रोल था। अगर आप मॉडरिच की बात करो तो रिदम एंड इंटेलिजेंस थी भाई के पास। इवन कामाविंगा की भी अगर आप बात करो तो एक डिफाइंड डिफेंसिव प्रेजेंस जो थी वो उसकी हमेशा थी। बट वेलवर्डे क्या कर रहा है? वेलवर्डे सिर्फ रन कर रहा है, सिर्फ भाग रहा है। बट रनिंग इज नॉट आइडेंटिटी। मतलब मेरा माई पॉइंट इज दैट कि रनिंग विदाउट आइडेंटिटी इज अ केओस। अगर आप फील्ड पे सिर्फ भागते रह रहे हो, भागते रह रहे हो, भागते रह रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, इट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर अस। एंड वेलवर्डे जिस तरीके की परफॉर्मेंस अब तक दे रहा है, आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि भागने से, सिर्फ भागने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं है हमेशा। सेकंड, बिग शॉट्स स्मॉल इंपैक्ट। अब अगर आप लॉन्ग शॉट्स की बात करो, मतलब मुझे पता है कि लॉन्ग शॉट से गोल पड़ने में इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत अच्छे लगते हैं, देखने में बहुत मजा आता है, ट्विटर पे रील्स के फॉर्म में देखने में, एंड कमेंटेटर्स ओ माय गॉड करके चिल्लाने लग जाते हैं, बहुत बढ़िया। बट फुटबॉल इज नॉट अबाउट हाईलाइट्स, इट्स अबाउट एफिशिएंसी। हाउ मेनी मैचेस दिस सीजन, इस पर्टिकुलर सीजन में आपने कितने मैचेस देखे हैं जो वेलवर्डे ने एक्चुअली डिसाइड करे हो? मैं इन्फ्लुएंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक्चुअली डिसाइड करे हो जिस तरीके से वो किसी जमाने में पहले करता था। मुझे ऐसा लगता है एक भी मैच नहीं। मतलब मे बी राइट बैक पोजीशन पे खेलने से मैचेस डिसाइड नहीं हुए हैं, जस्ट टू ऐड अ पॉइंट हेयर। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ महीनों में एक भी स्क्रीमर जो है वो कहीं ना कहीं वेलवर्डे ने स्कोर नहीं करा है, बट कंसिस्टेंटली सिर्फ रनिंग करी है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। अब आप उसको अगर आप ऑन फील्ड बेलिंगम से कंपेयर कर दो,
ऑन फील्ड विनीसियस जूनियर से कंपेयर करो, इवन रॉड्रिगो से कंपेयर करो जो अपने बैड डेज में कहीं ना कहीं आता था। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे प्लेयर्स ने कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इनपुट दिया है। मतलब भाई आप विनीसियस को भी क्रिटिसाइज कर लो, असिस्ट तो दे ही रहा है ना, पीछे ट्रैक बैक तो कर ही रहा है, भाग तो वो भी रहा है, ड्रिबल ही तो गड़बड़ कर रहा है। बट जो हम वेलवर्डे से एक्सपेक्ट करते थे पिछले सीजन तक कहीं ना कहीं, वो इस पूरे सीजन, एंड जूड बेलिंगम, वो आपके लिए शायद सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर है इस टाइम विदाउट इवन द पोजीशन। वो आपके लिए टैकल कर रहा है, वो आपके लिए इंटरसेप्शन कर रहा है, वो आपके लिए शॉट्स ऑन टारगेट ले रहा है, गोल मार रहा है, असिस्ट कर रहा है, हर चीज आपके लिए कर रहा है। तो ये 2-3 प्लेयर का एग्जांपल आपके पास है। वहीं पे वेलवर्डे का है, जिनको शायद गोल मारे बहुत जमाना कहीं ना कहीं हो गया। वेलवर्डे की जो शूटिंग है वो बहुत ही स्पेक्टेक्युलर है, ये हम सबको पता है, जो दूर से गोल पड़ते हैं, मतलब फैंटास्टिक, मैन सिटी के अगेंस्ट जो गोल मारा था सब कुछ है, बट आई फील इट इज अनरिलायबल, या फिर आप कह सकते हो कि उसको वो फ्रीडम शायद इस सीजन नहीं मिली, वट एवर कुड बी द प्रॉब्लम। बट मुझे ऐसा लगता है कि वेलवर्डे की जो शूटिंग है वो काफी अनरिलायबल है। एंड जहां रियल मैड्रिड को पेशेंस चाहिए होता है, मे बी पावर नहीं चाहिए होती, उस वाले मोमेंट्स में ये जो ट्रेट है कहीं ना कहीं, या फिर जो आप कह सकते हो कि ये जो मोमेंट्स है ये कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहे हैं वेलवर्डे की एंड से, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि हमें और ज्यादा इनपुट वेलवर्डे से मिल सकता था। ऐसे कितने सीजन हमने पहले देखे हैं जहां पे वेलवर्डे ने अपनी सिर्फ मिडफील्ड या इन सब से नहीं, शूट से गोल लेके, मतलब शॉट ऑन टारगेट मार के, स्क्रीमर्स मार मार के रियल मैड्रिड को बचाया है। तभी मैंने बोला कि प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कौन सा मैच है जो वेलवर्डे ने इस सीजन अपने दम पे डिसाइड करा है, नॉट इन्फ्लुएंस करा है। थर्ड, हाइडिंग इन पोजीशन। अब ये बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कुछ पर्टिकुलर फैंस के लिए। मैड्रिड जब भी पोजीशन में स्ट्रगल कर रही थी, वेलवर्डे जो है वो कभी भी बॉल को डिमांड नहीं कर रहा था। बीइंग अ मिडफील्डर, बीइंग अ रियल मैड्रिड कैप्टन एंड एन एक्सपीरियंस्ड वन, मैं अपने प्लेयर से उम्मीद करूंगा कि जब भी रियल मैड्रिड पोजीशन में कहीं ना कहीं मतलब स्ट्रगल करेगी, तो आप ज्यादा डिमांड करोगे बॉल की, आप ज्यादा कैरेक्टर दिखाओगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाओगे। मुझे ऐसा लगता है कि बस वो अपने आप को सेफ रख रहा है, वाइड घूम रहा है, एंड इधर उधर साइड साइड पास करके बस जैसे तैसे अपना जो पोजीशन है वो बना रहा है, या फिर अपनी पासिंग एफिशिएंसी जो है वो 100% रख ली। जो इलीट मिडफील्डर्स होते हैं उनको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए जब गेम हैवी पड़ रहा होता है। आप क्रूज को याद करो, क्रूज हमेशा बॉल मांगता था, हमेशा बॉल डिस्ट्रीब्यूट करता था। आपको मोमेंट याद है ना विनीसियस को कि जा 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 निकल बायन के अगेंस्ट। जो इलीट मिडफील्डर्स होते हैं वो गेम को रन करते हैं, खासकर ऐसे मोमेंट्स पे जब टीम यहां पे स्ट्रगल करती है। ये दिखाता है टीम का कैरेक्टर। बट अनफॉर्चुनेटली जो मुझे दिख रहा है वो वेलवर्डे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मतलब ना वो बॉल मांगता है, ना कुछ, बॉल आए बस साइड में पास कर दिया, थोड़ा आगे गया फिर इधर पास कर दिया, थोड़ा इधर का पास कर दिया। मॉड्रिच जो था वो ऐसे मोमेंट्स में डीपर चला जाता था अपने डिफेंस को बचाने के लिए, वहां से टेम्पो डिक्टेट करता था। बेलिंगम जो है आपको दिखेगा टैकल मारता हुआ, रिस्क लेता हुआ, येलो कार्ड खाता हुआ, क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स टू स्टेप अप। जब टीम प्रॉब्लम में होती है तब आपको वहां पे स्टेप अप करना होता है। बट मुझे ऐसा लगता है वेलवर्डे जो है वो कहीं ना कहीं सेफ्टी पिक कर रहा है कि अरे भाई मैं नहीं, भाई मेरे ऊपर ना पड़ जाए कुछ आके, ये विनीसियस कोई गाली खाने दो, मेरे को नहीं करना भाई। तो आई डिड नॉट लाइक दिस एटीट्यूड, पर अभी तक मैंने जितना देखा है पिच पे मुझे वेलवर्डे उसी तरीके से सेफ दिख रहा है। मे बी ये इट इज फाइन, इट इज एब्सोल्युटली ओके फॉर अ मिड टेबल क्लब, बट रियल मैड्रिड जैसे क्लब के लिए दैट इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ रियल मैड्रिड एंड आपको आज नहीं तो कल स्टेप अप करना पड़ेगा। आप वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स ऑन द प्लैनेट हो एंड आप सिर्फ साइड पास करके अपने मैचेस नहीं निकाल सकते हो। फोर्थ पॉइंट, टैक्टिकली रिप्लेस्ड बाय एवरीवन। एंड बहुत ध्यान से आप सोचो इस चीज को, कहीं ना कहीं जब रियल मैड्रिड को कंट्रोल चाहिए होता है तब वेलवर्डे इज मूव्ड कहीं ना कहीं, ठीक है। व्हेन मैड्रिड नीड्स क्रिएटिविटी वो बाईपास हो जाता है, क्योंकि आर्दा गुलर, जूड बेलिंगम आपके लिए कहीं ना कहीं कर देते हैं। और जब रियल मैड्रिड को डिफेंसिव स्टेबिलिटी चाहिए होती है तब कामाविंगा आ जाता है। तो इवन दो वेलवर्डे आपके लिए गेम स्टार्ट कर रहा है, पर जो गेम प्लान है वो रेयरली उसके आसपास घूम रहा है। आप खुद ही ये चीज सोचो, आपको गोल चाहिए आप एम्बापे के पास चले गए, आपको लेफ्ट विंग पे ड्रिबलिंग चाहिए आप विनीसियस के पास चले गए, आपको एंटी प्रेस प्लेयर चाहिए आपने कामाविंगा उतार दिया, आपको क्रिएटिविटी चाहिए तो आपने ये उतार दिया। तो जो जूड बेलिंगम जो वेलवर्डे है वो पिच पे कर क्या रहा है आपके लिए? अगेन वही चीज मैं आपको बार बार बोलूंगा, ही इज प्रेजेंट, वो सिर्फ भाग रहा है, ही इज डूइंग एवरीथिंग बट नथिंग। एंड उसके बाद वो पिच पे शायद प्रेजेंट है, बट ऐसा लग रहा है कि वो टीम के लिए एसेंशियल ही नहीं है। और हम अपने टीम कैप्टन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर हमारा टीम कैप्टन ही टीम के लिए एसेंशियल नहीं होगा तो आप खुद ही सोचो कि फिर हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ये जो चीजें होती हैं, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, आई शुड नॉट से दैट बट आई विल डेफिनेटली से दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीइंग ओवररेटेड। आप पिच पे हो,
आपके अकॉर्डिंग कोई चीज़ नहीं हो रही, आप गेम प्लान का हिस्सा नहीं हो, बस आपको ऐसा लगता है कभी कभी कि अरे पूरे 11 प्लेयर उतारने हैं और भाई का स्ट्रैचर बहुत अच्छा है तो एक काम करो उसको उतार दो। आई एम नॉट सेइंग ही इज यूजलेस, आई एम नॉट सेइंग ही इज बैड, बट मतलब बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो अब की परफॉर्मेंस देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि ही इज इररिप्लेसेबल। एक जमाना था जब ऐसा लगता था कि भाई फेडरिको वेलवर्डे इज इररिप्लेसेबल, हमारा जो अल हल्कन है भाई ये तो भाई पिच पे उड़ता ही रहता है, इसके अलावा तो इसके बिना तो हम टीम के बारे में सोच ही नहीं सकते। बट अब ऐसा लगता है कि उसके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हर चीज करने के लिए, हर डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स आपके पास पिच में है, तो ये जो जीरो आइडेंटिटी भाई की बन गई है, दिस इज द प्रॉब्लम फॉर वेलवर्डे। एंड मुझे ऐसा लगता है अभी तक वेलवर्डे ने इसको सॉल्व करने के लिए कुछ भी नहीं करा है। मैच पर मैच एक ही चीज हमें देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है, वही सेम वेलवर्डे, सेम टैक्टिक्स, सेम चीज होती हुई कहीं ना कहीं। फिफ्थ पॉइंट, वर्क रेट हैज बिकम हिज शील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम सब फैन के लिए जो हमेशा ये चीज बोलते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट कहीं ना कहीं। वेलवर्डे की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसका सबसे बड़ा एक्सक्यूज बन गया है और हम फैंस भी उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। ब्रो इस मैच में ना 12 किलोमीटर दौड़ा है वेलवर्डे भाई, वो ना ऐसे ऐसे प्रेस करता है, बिल्कुल अपनी जान लगा देता है भाई ही ट्रैक्स बैक। ये कुछ उस तरीके की बातें हैं जो हम सब हमेशा वेलवर्डे के लिए बोलते हैं, एब्सोल्युटली ही डज। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो ये सब चीजें नहीं करता है, बट रियल मैड्रिड जो है ना भाई, वो कार्डियो टेस्ट पे नहीं बनी है कि आप कितना अच्छा कार्डियो कर सकते हो फील्ड पे तो आप बहुत अच्छे प्लेयर हो। ये शायद मिड टेबल क्लब में एंड लो जो टीयर क्लब है शायद वहां पे ही चलता होगा, बट ये चीज एक आध मैच में बहुत अच्छी लग रही है करते हुए जहां दूसरी टीम आपकी परफॉर्म नहीं कर रही है। बट बीइंग अ रियल मैड्रिड प्लेयर आप ये हर मैच में नहीं कर सकते। रियल मैड्रिड की जो मिडफील्ड है वो कहीं ना कहीं बिल्ट हुई है डिसीजन मेकिंग पे, फुटबॉल आईक्यू एंड गेम कंट्रोल। अनफॉर्चुनेटली ऊपर के पॉइंट्स में मैंने आपको बताया कि वेलवर्डे इस टाइम पे इन दोनों तीनों में से कोई सा भी पॉइंट जो है वो टीम के लिए नहीं दिखा रहे हैं, एंड दैट इज वाई मुझे ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड इज स्ट्रगलिंग। रनिंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो किसी भी मिडफील्ड मतलब किसी भी फुटबॉल प्लेयर से हमारे पास होनी चाहिए, कोई अचीवमेंट नहीं है। बट हम फैंस यहाँ पे शायद हमने अब रियल मैड्रिड का लेवल हमारा ऐसा हो गया कि हमें ये चीज भी इतनी अच्छी लगने लग गई है कि अरे भाई एटलीस्ट ये तो कर रहा है। ये जो एटलीस्ट वाली चीज है मुझे ऐसा लगता है कि हम बीइंग अ रियल मैड्रिड फैन हमें इसके भी देखना चाहिए। हम कई बार बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं विनीसियस पे, बिकॉज ये काम तो वो भी कर रहा है, ये रनिंग तो वो भी कर रहा है, वो भी ट्रैक बैक कर रहा है, वो भी भाग रहा है, उसके लिए हम बोल देते हैं तेरा काम। मैं खुद बोलता हूं कि तेरा काम है गोल मारना, भाई तू क्या कर रहा है। सेम गोज फॉर वेलवर्डे, उसका काम भी काफी कुछ और करने का है, सिर्फ भागने का नहीं है। एंड एज पर रियल मैड्रिड स्टैंडर्ड्स ये सिर्फ रनिंग मैराथन जीतने आप यहां पे नहीं आए हो। तो जब आपका वर्क रेट जो है वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म बन जाए आपकी क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट, तो आप खुद सोच सकते हो कि जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं ड्रॉप हो गए हैं यहाँ पे। एंड हमें ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ के बारे में दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि क्या हमें वेलवर्डे को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है या फिर जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनती है वहाँ पे हमें जो क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं उसको देनी चाहिए। लास्टली एक छोटा सा पॉइंट जो है मुझे बोलना चाहिए, दैट इज कंपैरिजन एक्सपोजर। ये जो सीजन है इस सीजन वेलवर्डे काफी हद तक एक तरीके से एक्सपोज हो गया, एक्सपोज नॉट इन अ नेगेटिव सेंस, इन द स्टैटिस्टिक्स आई वुड से, बिकॉज ऑफ द पीपल जो उसके आसपास खेलते हैं। बेलिंगम जो है वो नैरेटिव्स डोमिनेट करता है आपके लिए कहीं ना कहीं। अगर आप कामाविंगा देखो तो वो मुझे ऐसा लगता है इंजरी से हटके भी वो हर मंथ ग्रो कर रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद आप आर्दा गुलर देखो तो वो क्रिएटिविटी वगैरह दे रहा है भाई, उसने नंबर ऑफ चांसेस क्रिएट कर दिए, बहुत सारी चीजें कर दी। चुआमेनी जो है वो शील्ड बन के डिफेंस के आगे बैठा हुआ है। तो मतलब ये जो सारी चीजें हैं आप इनके अगेंस्ट उठाओ, वेलवर्डे स्टैटिक, ऐसा लगता है कि इसके पास कुछ है ही नहीं वो चीज दिखाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शायद वेलवर्डे डिक्लाइन कर रहा है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, बट अब मुझे ऐसा लगता है कि ही इज नॉट इवॉल्विंग आइदर। जो वेलवर्डे सीजन पर सीजन हमारे लिए और ज्यादा इंप्रूव होना चाहिए था, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्टैटिक हो गया है। बाकी सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं बट हमारा वेलवर्डे वहीं पर अटका हुआ है। 26 की एज में बिल्कुल अपने प्राइम पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि फेडरिको वेलवर्डे को और ज्यादा मेच्योरिटी और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं दिखानी चाहिए। बट इंस्टेड ऑफ दिस मुझे ऐसा लगता है कि ही इज स्टक बिटवीन रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशन, जिसमें हमारी भी गलती है कि हमने उस लड़के से इतना ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है कि अब वो बेचारा इसी लिम्बो में फंस गया कि मैं कैसे उस चीज को जस्टिफाई करूं। एंड आई थिंक वी नीड मतलब ही नीड्स टू डू समथिंग अबाउट दैट। फाइनली वाई फैंस डोंट क्रिटिसाइज हिम, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मतलब बीइंग अ फैन हम सबको अपने आप से बहुत ऑनेस्ट रहना चाहिए कि वी डोंट क्रिटिसाइज वेलवर्डे बिकॉज वो हमें कमिटेड लगता है, वो कभी भी कंप्लेंट्स नहीं कर रहा होता, वो वॉरियर वाली इमेज जो है उसमें बिल्कुल फिट बैठता विच इज एब्सोल्युटली फाइन। बट जो रियल मैड्रिड के लेजेंड्स हैं वो दे वर नॉट लव्ड बिकॉज दे वर वॉरियर्स, they were loved because they tried,
दे शोड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे शोड द कैरेक्टर. व्हाई डू आई लाइक जूड बेलिंगम मोर? ऐसा लगता है कि ये बंदा भाई पिच पे मरने आया है, आज आज कुछ तो ये यहाँ पे करके जाएगा. बिकॉज दे वर लव्ड, बिकॉज दे actually decided matches. Bellingham actually decided matches for you in this season. Respecting Valverde doesn't mean avoiding criticism. ये वही वाली बात है कि आप अगर रोनाल्डो को पसंद करते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप मेसी हेटर बन गए हो. किसी को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते. इसका मतलब ये है कि आप उससे और चीज डिमांड कर रहे हो. दैट वी वांट मोर फ्रॉम यू फेडरिको वेलवर्डे यार. दिस इज व्हाट आई एम जस्ट सेइंग यहाँ पे. लेकिन अभी भी एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि दिस इज नॉट अ वेलवर्डे हेट वीडियो. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ वेलवर्डे, बिकॉज वेलवर्डे जो है वो अभी भी इलीट बन सकता है. आई थिंक बस उसकी पोजिशनिंग आपको फिक्स करनी है, उसके रोल्स आपको फिक्स करने हैं. बट मुझे ऐसा लगता है कि वेलवर्डे को सोल्जर बनना छोड़ देना चाहिए एंड एक फुटबॉलर दोबारा बन लेना चाहिए. वो रियल मैड्रिड का सोल्जर बन के कहीं ना कहीं रह गया है. उसका रोल डिफाइन करो. ही शुड नीड मोर, ही शुड डिमांड बॉल मोर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, एंड जो एनर्जी है उसके पीछे छुपना जो है उसको छोड़ देना चाहिए. ही नीड्स टू बी अ फुटबॉलर अगेन. मैड्रिड जो है उनको एक अनदर रनर की जरूरत नहीं है. डेफिनेटली रनर की जरूरत है, बट आई होप यू टू अंडरस्टैंड डबल कोच में रनर की जरूरत नहीं है. ही मैड्रिड नीड्स अ डिसीजन मेकर समहाउ. एंड वेलवर्डे जो है वो इतना फैंटास्टिक प्लेयर है जो ये काम रियल मैड्रिड के लिए कर सकता है अगर वो इस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करे इंस्टेड ऑफ बीइंग इन द कंफर्ट जोन. मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो पुराना वेलवर्डे है वो कहीं ना कहीं हमें वापस मिल सकता है. सो गाइज ये थे कुछ पॉइंट जिसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि वेलवर्डे जो है इस पर्टिकुलर सीजन हमारे लिए एक काइंड ऑफ अ ओवररेटेड प्लेयर हो गया है और हमें उसकी क्रिटिसिज्म इन पॉइंट्स में बनती है. जस्ट काइंडली लेट मी नो इन कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. क्या कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको लगता है कि नहीं नहीं ये पॉइंट तो ऐसा नहीं है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया अबाउट वेलवर्डे? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.